हेलो एवरीवन, आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कोल इंडिया का जो कट ऑफ गया था प्रीवियसली, अगर कोई इसका ऑफिशियल डेटा हो तो इस पे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूं। तो वो कट ऑफ का डेटा मैंने पूरा आप लोगों के लिए कलेक्ट कर लिया। तो उस कट ऑफ के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि प्रीवियसली कितना कट ऑफ गया है। बाकी कोल इंडिया के सिलेबस के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। कोल इंडिया के बैचेस भी हमारे अकेडमी प्लस पे चल रहे हैं, जिसमें भी सिग्नल सिस्टम ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि आज 31 है और अन अकेडमी ज्वाइन करने का आज लास्ट डेट है। अगर आप 9 मंथ्स के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हो तो 8499 1 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और अगर आप 12 मंथ्स के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हो तो 9499 1 मंथ यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अन अकेडमी पे हिस्टोरिक प्राइस ड्रॉप ही आया, जिसमें कि आपको अप टू 4 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल जाता है। 9499 वाले में आपको ना 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ है, और उस पर 9 मंथ्स प्लस 1 मंथ का आपको ऑप्शन मिलेगा। याद रखना कि ये ऑफर आज रात में खत्म हो जाएगा, और इसके बाद शायद नेक्स्ट डे से आपका प्राइस हाइक भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कोल इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया है कि कोल इंडिया का बैच जो चल रहा है अभी, इसमें बीवी रेड्डी सर का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और जनरल इंग्लिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मेरा सिग्नल सिस्टम भी इसमें खत्म हो चुका है, तो तेजी से सिलेबस इसमें चल रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। बाकी जो लोग अनअकैडमी भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। आप मेरी गाइडेंस में पढ़ना चाह रहे हो तो मेरा कोड लगाकर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। बाकी युगांतर बैच में जो कि 2027 के लिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस शिशिर सर पढ़ा रहे हैं। महावीर बैच में भी ईडीसी आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो तो एक बार क्विकली हम लोग कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कट ऑफ कैसा गया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं कोल इंडिया रिक्रूटमेंट की बात करूं, सीबीटी एग्जाम 2026, तो इसमें जो सीबीटी एग्जाम कट ऑफ की पहली लिस्ट आई थी, फर्स्ट लिस्ट की अगर आप बात करोगे, मल्टीपल लिस्ट की आई थी, तो फर्स्ट लिस्ट में अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ 200 इलेक्ट्रिकल में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था वो गया था 160.50। ईडब्ल्यूएस वालों का गया था 157.86। ओबीसी जो आपका नॉन क्रीमी लेयर है उसका 157, एससी 145, एसटी 143.63। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिकल वालों का था। 2019 में ईसी वालों का पेपर नहीं हुआ था। फिर मैकेनिकल की अगर आप बात करोगे तो 164, ईडब्ल्यूएस का 160, ओबीसी का 159, एससी का 148, इसका 142 एंड सो ऑन। सिविल की अगर आप बात करोगे तो 164.57, 159.38, 159, 148 और 146.19 आपका एसटी का गया था। अगर मैं कोल प्रिपरेशन वाली ब्रांच की बात करूं तो ये है 146। बाकी इसके नीचे की जो ब्रांचेस हैं, जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, तो उनके बारे में अभी एज ऑफ नाउ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कोई बच्चा अगर देख रहा है जो ऑलरेडी इन सारे ब्रांचेस को बिलोंग करता है तो आप देख सकते हो और इसको, ठीक है, यहाँ से डेटा आप अपना पिकअप कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग इसके सेकेंड लिस्ट की बात करें, ये तो फर्स्ट लिस्ट का डेटा मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर इसके सेकेंड लिस्ट की हम लोग बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ देखो, पहले 160 था, यहाँ पर आपका हो गया 161.13, ईडब्ल्यूएस का 158, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 157.25 और एससी का 146 और 144.14। मैकेनिकल की अगर आप बात करोगे तो 164.17 जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 160, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 159, एससी का 149। सिविल का जनरल का 166, ईडब्ल्यूएस का 160, ओबीसी का अगर आप देखोगे तो 159, एससी का 149, 146। बाकी इसके नीचे की ब्रांचेस अब तक रेलेवेंट नहीं है, तो ये सेकंड कंपैरिजन था। अगर आप थोड़ा देखोगे ध्यान से तो 200 में से करीबन 160 कट ऑफ जा रहा है। कट ऑफ मतलब इसका समझ पा रहे हो आप, मतलब ये है 200 मार्क्स में जो मिनिमम बच्चा जो सिलेक्ट हो रहा है वो करीबन 160 क्वेश्चन सही से करके आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो 160 165 मतलब लोग 180 190 90 तक क्वेश्चंस भी करेक्ट करके आएंगे, और क्वेश्चन का लेवल भी इतना आसानी पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज मैंने स्पेशल क्लास पे एक 200 क्वेश्चन का क्विज भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो आप देख सकते हो कि वो पूरा का पूरा क्विज करीबन 2 घंटे 50 मिनट में भी हम लोगों ने उसको फिनिश कर लिया था। तो आइडिया ये है कुल मिला जुला कर कि आपको एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा और स्पीड पे बहुत तगड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल बहुत आसान आएंगे तो सब लोग सही कर देंगे। अब उसमें अगर हम लोग फिल्टर आउट होना चाहते हैं या फिर उसमें अगर हम स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो हमारी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए अनबीटेबल होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो थर्ड लिस्ट जो आई थी इसमें इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ 160.50, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 157, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 157, 145, 143। मैकेनिकल ब्रांच में अगर आप देखोगे तो 164 जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 160, ओबीसी का 159, इसका 148, इसका 142। सिविल ब्रांच का अगर आप देखोगे तो 164.57 जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 159.38, ओबीसी नॉन क्रिमिनल 159, एससी 148 एंड 146। ये हमारा लिस्ट 3 था। ठीक है, तो ये 3 लिस्ट का डेटा मेरे पास है। अब इसके बेसिस पर
अगर आप कुछ सजेशंस मुझसे जानना चाहते हो तो सजेशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि स्पीड पे बहुत तेज़ी से काम करो, ठीक है? क्लास नोट्स वगैरह जो आपके पास है उसको जल्द से जल्द आप लोग रिवाइज़ करो, सो दैट क्लास नोट्स के जितने बेसिक फ़ॉर्मूलेज़ हैं, सब कुछ आपके टंग टिप्स पे होने चाहिए। कोल इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमने सिग्नल सिस्टम कभी पढ़ा ही नहीं, तो सर हम क्या करें? देखो, अगर आपने कभी पहले तैयारी नहीं करी हुई तो आप मत करो कोल इंडिया की तैयारी। मेरी सलाह है कि पहले आप तैयारी करो, पहले सब्जेक्ट्स वगैरह अच्छे से पढ़ लो, है ना? कभी आपने सिग्नल पढ़ा नहीं तो आप कैसे वहाँ पे आके सिग्नल के क्वेश्चन सही से सॉल्व करके आ जाओगे इतनी जल्दी में, ठीक है? और कर भी आओगे फिर आप उसको थोड़ी बीट कर पाओगे जो 1 डेढ़ साल से ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है। तो अगेन वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो बच्चे ही सब्सक्रिप्शन लें जो एक आदत कुछ तैयारी कर चुके हैं या कॉलेज में जिन्होंने पढ़ा हुआ है या जिन्हें सब्जेक्ट का एक्सपोज़र है, और यहाँ पर आकर कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस के माध्यम से हमारे साथ वो डिटेल में अच्छी तरीके से क्वेश्चंस लगा-लगा कर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? अ, अगर किसी का कोई सब्जेक्ट का एक्सपोज़र ही नहीं है ना, तो बहुत मुश्किल है आप 2-3 महीने में कैसे कोप अप करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है। तो सोच समझ कर आप लोग डिसीज़न लो और उसके बाद आप यहाँ पर आकर हम हमारे साथ कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकते हो। बाकी वापस से रिपीट कर देता हूँ, 8 बज रहा है, 4 घंटे के आसपास का टाइम बचा हुआ है। 8499 में 9 मंथ्स प्लस 1 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन और 9499 में 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा यार, ठीक है? अनअकैडमी प्लस जॉइन कर सकते हो अगर आप लोग गेट को टारगेट करो, ईएससी को टारगेट करो, पीएससी को टारगेट करो। मोटा-मोटा मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर मुझसे आकर सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, तो अभी मेरा कंट्रोल सिस्टम लगभग खत्म होने वाला है। मैथ्स अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसके साथ-साथ अगला सब्जेक्ट भी बहुत ही जल्दी मैं अनाउंस करने वाला हूँ। तो मोस्ट प्रोबब्ली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून वो सब्जेक्ट मैं अनाउंस कर दूँगा। तो वहाँ से भी हम लोग सब्जेक्ट अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, और वो एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, और उस सब्जेक्ट को का प्लस पे भी जो मेरा कोर्स है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो मैं उसको अपडेट करूँगा और वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए होगा। दिस इज़ समथिंग व्हिच आई कैन गारंटी यू। इसके अलावा एग्ज़ाम में आपके करीबन 8 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करो। हाँ, स्ट्रैटेजी एक बना लो। खासकर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव करने की स्ट्रैटेजी आप लोगों को बनानी पड़ेगी लॉन्ग रन में, सो दैट वी कैन परफॉर्म बेटर और हम एक अच्छी रैंक लेकर आ पाएँ, ठीक है? चलो, तो फिर हम लोग किसी और सेशन में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।